आज हम आपको मैथ क्लास 10 का जो मैथ है, जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछने की अपार संभावना है। इसलिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाइए। जब भी जाइएगा तो एग्जाम हॉल में बैठने से पहले ये एक वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे 100% 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौजब इतना है तो उनका लसा यानी एलसीएम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है कितना? 21,000 और हमें एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ जो मौजब दिया उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और जो हमें आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा क्या? एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि आप फॉर्मूला तो जानते हो ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे बी और ये सब गुणा में इधर आ जाएगा बट्टा में। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए गुणे बी बट्टा एचसीएफ। हमने क्या किया? डायरेक्ट गुणा दे दिया और इतना भाग दिया। तो फिर हम क्या कर देंगे? इसमें अब डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 19 एकम 19 आएगा। फिर डिवाइड कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। फिर कितने बार में जाएगा? 4 बार। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 144 का है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी ध्यान दीजिए इसको। कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? अब अभाज्य संख्या मतलब समझते हैं ना, अभाज्य जैसे कि 1, 3, 5, 7 मतलब जिसमें 2 से भाग ना जाए, है ना, 2 से वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए जब भी इन सब का आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे ना, तो ये सब नंबर का एचसीएफ जो होता है अभाज्य संख्याओं का, जो यानी जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में आपका क्या हो जाएगा? अगर इन अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालिएगा तो सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिक कर दीजिए। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 2 हो गया 30 सॉरी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है? थोड़ा इजी का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 2 अंकों की हमारी संख्या पहली जो होगी 10 होगी और आखिरी क्या होगी? 99। लेकिन 10 जो है क्या वो हमें 3 से डिविजिबल है? 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। इसके दोस्तों हमें इसके क्या करना पड़ेगा? 3 से काटने वाला नंबर लेना पड़ेगा। तो 4 से 12 यानी आपका 12 लेना पड़ेगा और इसको हम a मान लेंगे और e जो हो जाएगा हमारा an हो जाएगा, जिसको अंतिम पद कहते हैं। ep का ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है और इसका डिफरेंस क्या आएगा? अंतिम फॉर्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n कितना दे रखा है? 99 दे रखा है। a कितना है मेरा? 12 है प्लस n कितना है मेरा? तो n देखिए अभी नहीं दिया है, तो n की जगह पर n ही रख दीजिए, 1 की जगह 1 और d की जगह पर इतना। अब इसको क्या कर दीजिए? इधर घटा लीजिए। 99 में से 12 घटाइए और इधर क्या बच जाएगा? 3n माइनस 3। अब ये इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 और ये 8 और फिर ये जाके 3 इधर 8 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में 3 और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
3n। तो अब ये कीजिएगा तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 बराबर 3n। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90/3। अब कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? 30। अब 30 देखिए अब ये जो है हमारा 30 दे रखा, इसलिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो देखिए सबसे पहले 5005 का हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो आप ऐसे तो निकाले होंगे, निकालिए इसको कितने बार में जा रहा है? ये हो गया मेरा 5, एक बार में जाइएगा तो क्या हो जाएगा? कितना होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कितने बार में जाएगा? 7 से भी जाइए तो कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौका 28, 2 बचा 21, 7 त्रिका 21। अब कितनी बार में जाएगा? अब 11 से लेके जाओगे तो 11 एकम 11 और कितने फिर जाएगा? ये बचा 3। यानी अब देखिए इसका जो ऐसे फैक्टराइज करोगे तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ समझ लीजिए। इतना कि कितनी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभी तक हमारा क्या हो गया? और फिर आपका ये आ जाएगा 13 वाला। तो ये 13 हो गया। यानी देखो कितना क्या क्या है? 5, 7, 11 और 13। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन क्या दे रहा है? डी जो है हमारा 4 दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ए का मान कितना है और बी का मान कितना, तब ए और बी का मान मतलब एलसीएम क्या होगा? तो देखिए क्या एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको पता है ना एलसीएम में पावर को हमें क्या लेना होता है? बड़ा, और जबकि एलसीएम में पावर को छोटा लेना होता है। तो 2 की पावर 3 यहाँ दे रखा है या 2 की पावर 4 दे रहा है, तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 की पावर ज्यादा वाला, यानी 2 की पावर 4 लेंगे गुणे, और जो ऑड है अलग अलग नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो 5 भी मिल रहा है तो 5 भी लेंगे, और क्या लेंगे? 3 भी लिया जाएगा और 7 भी लिया जाएगा। अब इस तरीके से आप कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8। अब इसका मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा आंसर जो आएगा ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा ना? जो इसको करके कीजिए अभी 2 का पावर 4 का मतलब होता है 16 बचे 80 और फिर ये ऐसे कीजिएगा तो 16 बचे 80 हो जाएगा, और फिर 80 में 3 से 7 से 7 निकल 21 हो जाएगा। 80 गुणे 21 और फिर गुणा कीजिएगा तो 8 एकम 8, 8 गुना के 16, यानी कितना आंसर आ गया आपका? 80। जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो बी है, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी ये 9 मतलब ये 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा, और ये 7 से कट जाएगा। तो इस तरीके से ये नहीं कटने वाला है, तो हमारा जो ऑप्शन 13 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7 कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो जब हम 2 लगातार, जैसे मेरे पास कोई नंबर है कहीं से शुरू करके, जैसे 2 3 5 7 5 6 7 9 7 8 इस तरीके से जो लगातार संख्या लीजिएगा और इसका आप क्या निकालेगा? एचसीएफ, तो ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा।
क्या आएगा 1। जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी 2, भाज्य संख्या क्या होगी, और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो 2 और 4 का क्या निकलेगा एलसीएम। तो 2 और 4 का हम लोग का एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम जो हो जाएगा हम लोग का वो आ जाएगा आपका 2। छोटा वाला ऐसे पता है 2 का टेबल पे आता है, इसलिए ऑप्शन में हमारा भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक कर लीजिए ऑप्शन को बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। अब क्रमिक का मतलब होता है लगातार, 2 लगातार सम संख्या कोई भी लगातार जैसे 2 4 4 6 8 10 इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं इनका अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो ये क्या होंगी। तो इनकी जो एलसीएम होती है वो हमेशा क्या हुआ, जैसे 2 और 4 का क्या होगा वही होगा, फिर इसका 4 और 6 का भी आप एलसीएम निकालिएगा तो ये भी क्या होगा आपका 2 ही होगा, इसका भी 2 ही होगा। तो इस तरीके से जब भी हम 2 लगातार सम संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा 2 आता है। तो हमारे ऑप्शन में डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए चेक करते हैं। अब ये जो है ये हमको तो अपरिमेय यही अक्षर दिख रहा है, इसको देखिए, इसको आप क्या कर सकते हो ऐसे कर सकते हो ना, 8 × 64 होता है, तो आप 2 हो गया, 2 जोड़ा में से आपको पता है जोड़ करने होता है तो बाहर निकल जाएगा। अब इसका भी देख लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये भी क्या निकल गया, एक 3 बाहर निकल गया। अब इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे ना। अब इसका मतलब 1 ही होता है, इसका मतलब ये दे रखा है आपका ऐसे, तो ऐसे देखिए क्या √1 का मतलब 1 और इसके बदले में आप क्या कर सकते हो 5, तो नीचे क्या ये भी तो एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि √23 क्या है एक अपरिमेय संख्या है और हमें अपरिमेय संख्या ही याद करना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। अब इनके हमें एलसीएम निकालने हैं और फिर उसकी एचसीएफ और फिर उसका रेशियो देखना है कि क्या होता है। तो देखिए 2 10 20 का हमारा जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो डायरेक्ट याद रखो, इसका क्या होगा, ये सब 2 के पहाड़ा में आते हैं, तो इस पहाड़ा में सबसे छोटा ही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो पहाड़ा में छोटा एचसीएफ हो जाता है, तो 2 के पहाड़ा में सब आता है तो छोटा का है एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या होता है, अगर पहाड़ा में सब तो बड़ा क्या हो जाएगा आपका बड़ा वाला जो हो जाएगा तो हो जाएगा एलसीएम। ये हो गया मेरा 20, बड़ा वाला क्या किया है 20 किया है ना, तो 20। अब इनका अनुपात तो देखिए एलसीएम का अगर पहले है उसके बाद से एचसीएफ, तो एलसीएम को ऊपर रख दीजिए, बड़ा में किसको एचसीएफ को एचसीएफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनुपात निकल जाएगा। तो इसके वैल्यू रखिए, इसका 20 मान है और इसका मान कितना है 2, काट दीजिएगा, कितने बार में कटेगा 10/1। अब इसको रेशियो में लिखिएगा तो 10:1, तो 10:1 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है, 10:1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 65 और 117 का एचसीएफ 65 m - 175 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपका दे रखा है 65 और इसका एचसीएफ मतलब निकालना है 65 और 117 का एचसीएफ निकालिए। तो इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो ये आएगा आपका इसको फैक्टराइज कर लीजिए,
13 आएगा। एक्चुअली हम करके दिखा देते हैं, डायरेक्ट 13 आएगा, लेकिन देखो एक बार कैसे निकाला जाता है। ऐसे करके निकालो, दोनों एक ही साथ में लेके चल रहा है, तो ये 13 से कटाएंगे। एक्चुअली और भी किसी नंबर से कटेगा, लेकिन दोनों जो कट रहा है उसे सब बता दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 13 बचे 65 है ना, 13 बचे 65। और ये कितने बार में करते हैं, 13 नामा 100। अब देखिए ये जो नंबर है 5 9, अभी तो और ये कटेगा नहीं, अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग का एसएफ क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, एसएफ 13 हो गया। और क्या है कि अब जो है कितने का रूप है, मतलब इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ 65 का मान 117 बराबर इतना है, 65m माइनस 117 है। तो इतना के बदले में हमारा क्या आंसर आया है, 13 है। और ये 65m है, तो 65m रहने दीजिए, और 117 है तो 117 को क्या कर दीजिए, एन ले लीजिए। तो 13 ऑलरेडी है और 117 इधर आ जाएगा, और इधर भी 65m है, तो ये जोड़िएगा तो कुल मिला के आपका 30 हो जाएगा, यानी 130। और ये बटा में क्या है, आप इधर क्या बचा है, 65m। तो m का वैल्यू निकालिएगा, m बराबर 130 बटा 65, 130 बटा 65। अब इसको काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी हमारा c का वैल्यू, m का मान क्या हो गया, 2, m का मान 2। ऑप्शन नंबर जो है बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बहुत इजी और ये कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक्चुअली हम सारे क्वेश्चन जो सेट बनाए हैं बीबीआई के चुनिंदे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा माइंड में। क्या है, 144 के बाद वर्गखंड 2 की का घातांक कितना होगा ये लिखना है। तो देखिए 144 है ना, इसको आप फटाफट कैसे कर लो, 2 फिर क्या आ जाएगा आपका 7, 2 फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 में जाओगे 36 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 18 हो जाएगा, फिर क्या 2 2 फिर 9 हो जाएगा। इसके बाद से क्या लोगे, अब ये नहीं आ रहा, तो 2 की पावर जो है हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है। अभी तो 3 आया है, तो हमें 3 थोड़ी लेना है, हमें 2 की पावर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ ही पे रहने देंगे और देखेंगे कि 2 की पावर कितना, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 2 की पावर 4, यानी यहाँ 2 का कितना आया मेरा, 4 आया। तो ये 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है √50 अपॉन √700 और ये √32, और हमें क्या सर्च करना है, परिमेय संख्या देखना है। तो परिमेय ये तो होगा नहीं, परिमेय ये भी नहीं होगा, परिमेय परिमेय ये हो सकता है, देखिए √1 बटा में √144। तो आप क्या कर सकते हो, √1 का मतलब 1 ही होता है और √144 का मतलब होता है 12, यानी 1 बटा 12, जो कि क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। जब ये क्या हो जाएगा, आपका नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें, यानी चुनना है कि कौन अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये तो 3 से भी कट जा रहा है, ये संख्या जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो इसलिए ये अभाज्य होगा नहीं। अब ये भी अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, देखिए ये भी कट जा रहा है, 39 जो है ये भी कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा,
इस तरीके से बहुत सारे नंबर से कट जा रहा है, लेकिन 3 से कट गया तो अब देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये भी कट रहा है 1 से 33 जो है 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, 3 से कटेगा, इस तरह से बहुत सारे नंबर से कटेगा। 29 जो है वो केवल 1 से और खुद से कटेगा, इसलिए हम लोग ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।